जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा के आज ये 32वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरीके से प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने हम सबके सम्मुख की बात रखी कि भारत की अवधारणा, ये ग्राम विकास की अवधारणा जो कही जाती रही है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ पुरियों की बात है। आप भी किसी शहर में रह रहे होंगे तो उस शहर का नाम शायद किसी पुर से संबंधित होगा। सप्तपुरियों की बात हमारे यहाँ आती है, जगन्नाथपुरी की बात आती है, द्वारिकापुरी की बात आती है, काशी मथुरा अवंतिका की बात आती है। बहुत सुंदर तरीके से हमारे यहाँ नगरों का वर्णन किया गया है। मनुष्य कहीं भी रहता है तो एक सामाजिक व्यवस्था के साथ में रहता है, चाहे वो किसी वन में क्यों ना रहता हो, और वो वन हमेशा रमणीक ही होता है। ऐसा इस जम्बू द्वीप में न जाने कितनी बार देखने को मिला है, जो यूरोप में या अमेरिका में हमें देखने को नहीं मिलता। ये अलग बात है कि उसका चित्रण ऐसे किया जाता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वही है, लेकिन अगर आपको स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो पहले इस मृत्यु लोक में अच्छे काम कर लीजिए, उसके बाद में स्वर्ग और नरक का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो जिसको करना है वो करते रहेंगे। आप स्वर्ग वगैरह मत जाइए, इस जीवन में रहिए और जीवन में जी करके पुरुषार्थ करिए। खैर, ये जम्बू टॉक्स है या जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप हमारी सदस्यता भी लेना चाहते हैं, देन ज्वाइन करिए। 5 आपको तरीके मिलेंगे जिनमें से किसी को भी अडॉप्ट करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हमें शक्ति मिलती है, हमें सहयोग प्रदान करें। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन, हमारे बीच पधारी हुई प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ आज का जी। ये 32वां एपिसोड महाभारत। जी, आज का तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है कि रात अर्जुनियम जिसको कहते हैं, जी। तो भगवान शंकर से भेंट होगी अर्जुन की, सव्यसाची अर्जुन की। जी, तो सव्यसाची। प्रारंभ करते हैं। मेरे छोटे बेटे का नाम सव्यसाची है दीदी। अरे वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी, तो ये शुरू मैंने इसलिए करते कहा हैं। क्योंकि आपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि जब ऋषियों के नाम बता रही थी आप कि भारत में रहने वाले लोगों को अपने पुत्रों के नाम ऐसे रखने चाहिए, जब आपने लिखा ये शब्द कहा तो मुझे ध्यान आया। आप शुरुआत कीजिए दीदी। जी, तो जैसी प्रथा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो आज का प्रसंग सुंदर है, बहुत सुंदर है, दिव्य है, भावातीत है। ऐसी अद्भुत बातें हैं कि पढ़ने और सुनने से ही मन पवित्र हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए। तो पिछली बार हमने देखा था कि महाराज युधिष्ठिर को महारानी द्रौपदी समझाती हैं, भीमदेव समझाते हैं, और फिर स्वयं व्यास जी पधार जाते हैं और उनको वो प्रतिस्मृति नाम का मंत्र देते हैं। वो मंत्र महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को देते हैं, और अर्जुन बढ़ते हैं स्वर्ग की यात्रा के लिए। क्यों बढ़ते हैं? दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, जिससे कौरवों को हराकर राज्य श्री का पुनः वर्ण करें। तो अब कितना सुंदर है कि धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र का दर्शन करने की इच्छा लेकर उन्होंने जो जो निर्देश दिए थे, उन निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन बढ़े हैं। और कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष लिए जाते देखकर सिद्धों, ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतों ने कहा, आशीर्वाद दिया, हे कुंती कुमार, तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त है। हमारे यहाँ जो भूत है
वो आशीर्वाद, ये चर्च वाले भूत नहीं है, ये डेविल्स नहीं है। भूत का अर्थ क्या है, किसी संस्कृत विद्वान से या कभी मिश्र जी से आप लोग पूछिएगा। फिर चूंकि वो प्रतिस्मृति नाम की विद्या से, योग विद्या से युक्त हैं, तो यात्रा जब वो कर रहे हैं तो उनके मार्ग में जो प्राणी आते हैं उनके योग बल से, विद्या के बल से दूर हो जाते हैं। ये है पृष्ठ संख्या 137 की श्लोक संख्या 38 में। फिर 39 में, परंतप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य पवित्र तथा देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। हिमालय को लांग गए, केवल हिमालय को नहीं लांगे, गंधमादन को लांग गए। दिन रात चलते गए और उनका जो चलन है, कैसा उनका स्पीड है, गति है, योग युक्त होने के कारण मन के समान तीव्र गति से चलने में समर्थ हो गए थे। वायु के समान एक ही दिन पे हिमालय पहुंच गए थे। तो हिमालय को लांघा, गंधमादन पर्वत को लांघा और उसके बाद पहुंचे इंद्रकील पर्वत। और ये लोग हमको समझाते हैं कि हिमालय के जो दक्षिण में है वही भारत। तो गंधमादन किस देश में है भाई, आप लोग बता दीजिए। गंधमादन भारत है, विदेश है, तो विदेश है तो उस विदेश का कोई नाम होगा ना। और इंद्रकील पर्वत किस देश में है, था, आप ही लोग बता दीजिए। हमारा महाभारत तो सब भारत का ही वर्णन कर रहा है। जैसे इंद्रकील पर्वत पर पहुंचते हैं, एक उच्च स्वर से गूंजती हुई आवाज आती है, तिष्ठ, ठहर जाओ। और तब वहां, अब ये माया है वर्णन देवराज इंद्र का, तो ये है कि एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी दिखे, उनकी ऐसी आभा थी वैसी आभा थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये धनुष बाण तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो, ये क्षेत्र तो वो है जहाँ कोई युद्ध नहीं होता, तो इसलिए यह धनुष को तुम यही फेंक दो और तुम आगे बढ़ो। लेकिन फिर वर्णन है कि अर्जुन वहीं पर अडिग रहे। तब ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए कहा, हे शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो, मैं साक्षात इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। तब अर्जुन प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा अभिष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। श्लोक संख्या 50 और 51। तब महेंद्र, महेंद्र मतलब देवराज इंद्र, प्रसन्न होकर कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो वस्त्रों का लेकर क्या करना है, उत्तम कोई लोक मांग लो, तुम्हें उत्तम गति की प्राप्त हुई है। तब वो कहते हैं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल दिव्यास्त्र चाहिए, क्योंकि उनका नाश करना है शत्रुओं का। तब भगवान इंद्र कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं, जब तुम्हें 3 नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव के दर्शन होंगे, तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र दूंगा। ऐसे ही नहीं, अभी और तपस्या बाकी है। तब बैठ गए अर्जुन उग्र तपस्या के लिए। राहुल गांधी का मामला लेना है कि चीन से जाके बतिया लिए, वो कौन एक आजकल जॉर्ज सोरेस चल रहा है, उससे बतिया लिए, और जिस देश में जन्मे, जिसका नमक और जल खाया, उसी के साथ ऐसा भयंकर गद्दारी और द्रोह कर रहे हैं। यहाँ तो तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके तब शत्रु नाश होता है। तो अर्जुन एकदम तीव्र तीक्ष्ण उग्र तपस्या कर रहे हैं।
उसके लेकर भगवान शंकर में और ऋषियों में वार्तालाप हो रहा है, और सब प्रसंग हम छोड़ दिए हैं, और उस प्रसंग को छोड़कर हम 39वें अध्याय पर आ गए हैं, और सीधे कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव त्रिशूलधारी पिनाकी शंकर किरात का वेश धारण करके आते। साथ में भगवती उमा भी है। भगवती उमा भी उन्हीं के सदृश किरातों का स्त्री वेश धारण की हुई है। केवल दो ही नहीं है, सब गण भूत पिशाच भी हैं, और गण भूत पिशाच अनेक प्रकार के वेश धारण किए। उसकी चर्चा भी आगे आएगी, बड़ा आनंददायक है। तब तक क्या होता है, अब ये भी भगवान की माया से ही होता है कि एक कोई राक्षस है मूक नाम का, वो सुअर का रूप धारण कर लिया अर्जुन पर झपट्टा मारने के लिए। अर्जुन उसको देखते हैं, बाण का संधान करते हैं, किस राक्षस को मार दे। तब तक किरात रूप में स्थित भगवान शंकर उनको रोकते हैं, और कि रुको रुको मैं मारूंगा। तब तक अर्जुन चूंकि पहले ही निश्चय कर चुके हैं, लक्ष्य देख चुके हैं, असली लक्ष्य वेधन यानी तीर चला देते हैं, और उस सुअर का वध कर देते हैं। लेकिन उसी समय महातेजस्वी किरात ने भी उस पर बाण छोड़ा। भगवान है ना, तो माया कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो भगवान कौतुकी हैं, कौतुक करते हैं, लीला करते हैं, विलास करते हैं, कोई ऐसे ठहरे हुए टंगे हुए थोड़ी है। तब अर्जुन देखते हैं उनको, तो कहते हैं कि आप कौन हैं जो इस सोने वस्त्र में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं? ये सब स्त्रियां कौन है? वही गण भूत पिशाच। वो सब गण भूत पिशाच स्त्री वेश धारण करके भगवान के साथ उनके माया, उनके कौतुक, उनके लीला विलास के लिए उनके साथ साथ विचर रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं जिन लोगों को पता उनको आनंद आएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं कि वे राक्षस पहले मेरे पास आया, मैंने इसे काबू में कर लिया, मार दिया। लेकिन आपने इस सूकर को क्यों मारा? आपने किसी कामना से इस सीकर को मारा हो या मेरा तिरस्कार करने के लिए? मैं किसी भी दशा में आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मृग्या का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी हैं, तो भी इस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। फिर दोनों जने का बातचीत होता है, और बातचीत करके भगवान शंकर तो कौतुक के लिए आए हैं, तो कहते हैं अरे तुम अपने घमंड में आकर हम पर दोष दे रहे हो, अपने शक्ति पर बड़ा गर्व है, तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। तो किरात किरात नहीं, भगवान शंकर। लेकिन अर्जुन को भ्रम है क्या है कि ये कोई किरात है। तो किरात की यह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ, और उन्होंने दे दनादन उन पर बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। यही तो भगवान शंकर को अभीष्ट है। अब उन दोनों के युद्ध का बहुत सुंदर वर्णन है। किरात अर्जुनियम करके एक बड़ा सुंदर नाटक लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है, माघ ने, महाकवि माघ ने लिखा है। और ये किरात और अर्जुन यानी देवाधिदेव महादेव भारवी ने लिखा है। मिश्र जी बता रहे, उन्होंने पहले माघ कह दिया था। तो ये किरात और अर्जुन का आपस का जो युद्ध है, ये भारत कहाँ कहाँ है अगर ये देखना है, तो जहां जहां मंदिर है उन पर किरात और शंकर का ये युद्ध उत्कीर्ण है। प्रस्तरों पर, मंदिरों के दीवालों पर, मूर्तियों में, कहां पर? ये जो 14 अगस्त वाला भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो अफगानिस्तान है, ये जो पांचों स्थान है, ये जो सिक्योंग है, इन सब जगह और इनके अलावा भी पता नहीं कितनी जगह मंदिर हैं। और यदि किरात और शिव का ये युद्ध प्रकरण उत्कीर्ण है, तो समझ लीजिए वहां पर
भारत है। मेरी भाग्यवश भेंट हुई श्री राजेश सिंह जी से। वो आईएएस ऑफिसर हैं, इस वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के। वो संस्कृत के काव्यों के मर्मज्ञ विद्वान हैं और मंदिरों में उत्कीर्ण मूर्तियां, पेंटिंग, प्रस्तर पर जिसको कहते हैं, जो दीवालों पर उकेरा जाता है, उनके म्यूरल्स के मर्मज्ञ हैं। और वो उनके कई भाषण हैं अलग अलग चैनल पर, किरात अर्जुनियम पर। सुनने योग्य है, जिनको रस लायता हो ऐसे प्रसंगों में उसको सुने। तो दोनों का युद्ध होता है। अर्जुन अपने गांडीव से तीर छोड़ते हैं, भगवान तीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल है, और फिर भी ये गांडीव को छोड़े हुए धनुष को, बाणों को ग्रहण कर लेते हैं, इनको व्याकुल नहीं होते। ये हैं कौन? क्या साक्षात भगवान रुद्रदेव है? कोई यक्ष है, देवता है, असुर तो नहीं है? इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना तो होता ही रहता है। कौन सा ये पर्वत है? पर्वत का नाम पहले कहीं आया था। इंद्रकील पर्वत पर तो इंद्र से भेंट हुई थी। इनकी किस पर्वत पर भेंट हुई है? तो हमारे यहाँ बहुत से पर्वत हैं जिन पर देवताओं के विमान का नित्य आना जाना होता है, और इन्हीं विमानों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स बताता है। सत्तालॉजी करके एक चैनल है, उस पर इस विषय पर बड़ी चर्चा है। मैंने एक आध वीडियो सुना था। फिर वो कहते हैं कि मैंने जिन सहस्त्र बाणों के समूह की वृष्टि की है, उसका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवाय कोई नहीं सह सकता है। लेकिन ये सोचकर अर्जुन और बहुत से बाण, नहीं ये सोच के नहीं, कुछ और सोचकर बहुत बाण फेंकते हैं। फिर उनके बाण खत्म हो जाते हैं, तो अपने धनुष की प्रत्यंचा में फंसाकर किरात को, यानी भगवान शंकर को, वो खींचते हैं और मुक्के से, मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना शुरू कर देते हैं। तब भगवान ने या किरात ने उनके गांडियों को ही अपने में लीन कर लिया। तब तलवार लेकर खड़ा। हम लोगों ने किसी सीरियल में, किसी कहानी में अर्जुन को गांडियों के अलावा कभी देखा है? यहाँ वर्णन सुनिए। मुष्टि युद्ध है, तलवार से युद्ध है। जब तलवार भी उनका लीन कर लिया, तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना शुरू किया। ये वाला युद्ध तो हम लोग केवल भीम देव का जानते हैं, महाबली भीम का जानते हैं। भगवान शंकर ने वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। अब पृष्ठ संख्या 147। बहुत सुंदर वर्णन है। कोई रसमय व्यक्ति हो तो सुना देगा, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है। फिर भगवान उनको, अर्जुन को मुक्का से मुष्टि युद्ध शुरू किए, फिर अपने में फंसा लिए, फिर रगड़ दिए, फिर गिरा दिए, खूब आघात किए और उनको अपने बाह में जकड़ लिए। तब अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्लोक संख्या 63, पृष्ठ संख्या 147। उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। बहुत दुखी हो गए अर्जुन। तो तुरंत क्या किया? उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया, मिट्टी की वेदी बनाई और उस पर पार्थिव शिव बनाकर पुष्पमाला अर्पित किया। जैसे ही पुष्पमाला अर्पित किया, उन्होंने देखा, अरे ये पुष्पमाला तो किरात के गले में है। ये देखते ही अर्जुन उल्लसित हो गए और किरात रूपी भगवान शंकर के चरण में गिर पड़े। तब भगवान कहते हैं, हे फाल्गुन, ये भी उनका एक नाम है अर्जुन का, फाल्गुन। हे फाल्गुन, तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है। महाभाव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ।
मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। युद्ध में अपने शत्रुओं पर चाहे देवता ही क्यों न हो, तुम विजय पाओगे। मैं तुम्हें प्रेम वश अपना पाशुपतास्त्र भी दूंगा, जिसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। और फिर भगवान ने परम कृपा की। परम कृपा क्या है? अर्जुन ने शूलपाणी महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन। ऐसी अद्भुत भगवान ने कृपा की उन पर। अब पाशुपत अस्त्र का है वर्णन, लेकिन जो खास बात है पृष्ठ संख्या 150 श्लोक संख्या 15 पर भगवान कहते हैं कि मैं पाशुपत अस्त्र तुमको प्रदान करता हूं, तुम उसके धारण करने, प्रयोग करने और उपसंहार करने में समर्थ हो। आजकल वाले धारण कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं पाशुपत अस्त्र, नहीं मिसाइल तोपों, लेकिन उसका उपसंहार करना नहीं जानते। इसीलिए संसार में इतना विनाश हो रहा है। वो कह रहे हैं इसको किसी अल्प शक्ति व्यक्ति पर प्रयोग मत करना। जितना बड़ा शस्त्र उतना बड़ा सामने वाला योद्धा भी होना चाहिए। यदि अल्प शक्ति वाले पर प्रयोग करोगे तो ये जगत का नाश कर सकता है। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष अपने मानसिक संकल्प से, अब देखिए खास बात, पाशुपत अस्त्र कौन धारण कर सकता है? ऐसा मनुष्य जो अपने मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, आंखों से, वाणी से और धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। आज है धरा पर कोई ऐसा योद्धा, ऐसा कोई वीर? पृष्ठ संख्या 150 श्लोक संख्या 18। अब मैं तो सामान्य मनुष्य नारी क्या वर्णन करूंगी इतने सुंदर का। उसके लिए भी कई जन्मों का पुण्य चाहिए। इसका रस का अनुभव करना, उस रस को कह पाना, इतना मेरा तप नहीं है। अब अगला अध्याय 41वां अध्याय पृष्ठ संख्या 151। अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्या मुझे महादेव जी का साक्षात दर्शन? अस्त्र शस्त्र मिले ये नहीं, मुझे महादेव जी का दर्शन हुआ। और मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। अब इतना सब हुआ, इतने में जब ये वो सोच ही रहे हैं, पृष्ठ संख्या 152 श्लोक संख्या 5, यहाँ भगवान शंकर ने दर्शन दे दिया, स्पर्श कर दिया। तुरंत वहां वरुण देव अपने जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुंचे। उनकी अंग कांति वैदूर्य मणि के समान थी। हाँ, और उसी समय वहां पर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए। हमारे देवता आया है ना वर्णन, इस पर्वत पर देवता विमान से आते रहते हैं। तो वरुण आए, कुबेर आए। प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप से वहां दर्शन दिया। इसके बाद उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पितृगण भी आए। धर्मराज के बाद और किसका किसका वर्णन है? 2 ही घड़ी के बाद भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए और वो कह रहे हैं, अर्जुन हम सब लोकपाल भी यहाँ आए हैं, तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। और वो सब कहते हैं, हे अनग, जो वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म है, उनको भी तुम संग्राम में जीत लोगे। यानी संग्राम का निर्णय तो यही हो गया। सब शेष तो कौतुक और विलास होगा। हे महाबाहो फाल्गुन, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार भी हल्का करना है। अतः मेरा
दंडास्त्र लो, ये बात कहा है यमराज ने, धर्मराज ने। इसका वेग कहीं भी कुंठित नहीं होता। इस अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वरुण महाराज जो आए थे वो पश्चिम दिशा के है ना, तो पश्चिम दिशा में खड़े होकर उन्होंने वरुण पाशों को दिया, उसका रहस्य और उपसंहार सब उनको दिया और उन्होंने ग्रहण किया। फिर कहते हैं वैशंपायन जी कि वरुण और यम के दिव्यास्त्र देने के बाद कुबेर ने उनको अंतर्धान नामक अस्त्र प्रदान किया। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। कहते हैं कि भगवान परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था, तब बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे इसी अस्त्र के कारण, जो अंतर्धाम नाम का अस्त्र है। और तब देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे महाभाव कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो, तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है, महाद्वितीय तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग लोक में चल। फिर माताली के द्वारा जोता गया दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला, विमान आ रहे हैं, दिव्य रथ आ रहे हैं, इनको यूएफओ कह रहे हैं। अभी तो यूएसए में बड़ा मचा हुआ है झमेला, इतने ज्यादा यूएफओ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये सब वहां आते हैं जहां पर ज्यादा एटॉमिक रिएक्टर्स है। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। अब अगला कितना सुंदर प्रसंग है। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों को, कुबेर है, वरुण है, यमराज है, धर्मराज है, मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा भी विधि पूर्वक पूजन किया। अर्जुन अपने घर में नहीं है, अपनी राजधानी में नहीं है, अपने महल में नहीं है, लेकिन जो पधारे हैं उन अतिथियों का पूजन है। पूजन में पहला है मीठे वचन। आपके यहाँ जब कोई अतिथि आता है तो मीठे सुंदर कोमल वचनों के द्वारा उनकी अगवानी, उनके आने पर हमको कितना हर्ष का अनुभव हो रहा है, कितने सम्मान का अनुभव हो रहा है, ये अनुभव अपने मीठे वचनों से उनको कराना। और जल, पैर धोने के लिए भी, प्रक्षालन के लिए भी, और आचमन के लिए भी, और जल पीने के लिए भी, और फलों के द्वारा विधि पूर्वक पूजन किया। चलिए आज तो ये सुंदर सुंदर प्रसन्न करें। लोकपालों के अगला आ गया अपने लोगों का 42वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 155। अब देखिए, लोकपालों के चले जाने के बाद अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। मन से चलने वाले हैं। अगर आजकल वाली बेवकूफी की भाषा में जिसको मॉडर्न भाषा कहें, तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। चिंतन किया और चिंतन करते ही माताली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया या कि वही था, प्रकट हो गया। कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, तो वो चिंतन करते ही वहां प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। इसका बहुत वर्णन है, उस वर्णन को मैं छोड़ दे रही हूँ। एक अच्छा लग रहा है, उसमें बहुत कुछ है, तो उसमें एक है, अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। यही ड्रैगन की चर्चा कर रहा है क्या वो जर्मन प्रीस्ट इस कम्युनिस्ट पीआरसी के लिए?
क्योंकि चीन के पास कोई भयंकर ड्रैगन नहीं है, चीन के पास एक शुभंकर कीर्तिमुख है। इस पर हमने कई बार भाषण में कहा है। आज तो माताली बोले कि देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं, आपके लिए यह रथ भेजा है, आपके लिए कहा है कि उनको लेकर यहाँ आओ। देवता, महर्षि, गंधर्व तथा अप्सराओं से घिरे वे इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये इसके बाद है। हाँ, अब बहुत सुंदर प्रसंग है। अब अर्जुन जा रहे हैं, कहाँ से? हिमालय से। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्गलोक जा रहे हैं। ले जाने के लिए स्वयं इंद्र ने अपना रथ भेजा है। तो वो सब छोड़ दिया, थोड़ा सा कह रहे हैं ये किया। फिर 156 पे है कि विदा मांग रहे हैं अर्जुन। किससे? हिमवान से। क्या? हे अद्रिराज, हे महाशैल, हे मुनियों के निवास स्थान, तीर्थों से विभूषित हिमालय, मैं आपके शिखर पर सुख पूर्वक रहा हूँ, अतः आपकी आज्ञा मांग कर अब मैं जाना चाह रहा हूँ। हे प्रभु नगराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख पूर्वक रहता है, इसी प्रकार मैंने भी आपकी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएं की है। जब ये नगाधिराज देवात्मा हिमालय में जाते हैं, ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थ है। इसको जो पर्यटन बना रहे हैं, वो स्वयं को किस पाप के भागी बना रहे हैं। जो वहां जाकर उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, वह स्वयं को किस पाप का भागी बना रहे हैं, किस गर्हित अधोगति को प्राप्त कर रहे हैं। इस पर चिंतन करना तो मेरे नरेंद्र का काम है, भारत के नरेंद्र का काम है, भारत के राज्यकर्ताओं का काम है। अर्जुन को देखो, महाभारत को पढ़ो। देवतात्मा हिमालय तपस्या की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, देवताओं की भूमि है। खिलवाड़ मत करो, बहुत भोगोगे। फिर कहते हैं, हे शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है, अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से आपसे विदा लेके स्वर्गलोक की तरफ जाऊं। अब वो ऊपर गए हैं, ऊपर जाकर उन्होंने सहस्त्रों अद्भुत विमान देखे। कहाँ? वहां न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहां काम नहीं। अब बहुत लोग अंतरिक्ष जा रहे हैं ना, स्पेस में। तो स्पेस में, अंतरिक्ष में जो स्थान हो जहां न सूर्य हो, न चंद्रमा हो, न अग्नि का प्रकाश हो, वो है स्वर्ग। वहां स्वर्ग के निवासी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुई अपनी प्रभा से ही प्रकाशित है। इन सबको देखकर अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। बहुत कुछ हम छोड़ के फिर आगे कह रहे हैं। माताली उनको आश्चर्यचकित होता देखकर कह रहे हैं, हे कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। ये जो तारे हैं, ये हमारे दिग्विजयी सम्राट हैं, अनंत तपस्या करने वाले हमारे ऋषि, ज्ञान संपन्न हमारी ब्रह्मवादिनियां हैं, पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली अनेकानेक शील संपन्न नारियां हैं। वही हमको तारे के रूप में दिखाई देती है। ये स्वयं इंद्रलोक में देवराज इंद्र के सारथी मातली अर्जुन को बता रहे हैं। फिर छोड़ के अभी अपने लोग को बहुत करना है।
समय भी हो गया करीब 35 मिनट। अब ये कह रहे हैं अमरावती पुरी को देखा वगैरह वगैरह, अप्सरा है, दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्ष हैं। हाँ, कौन कौन वहां नहीं जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने प्रसन्न होकर महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। हम लोग आ गए हैं पृष्ठ संख्या 158 पर और 43वां अध्याय है। और उन्हें कहीं आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं स्तुति मिल रही है, कहीं प्रशंसा है। स्थान स्थान पर दिव्य वादों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा है। हमारे यहाँ स्वागत सत्कार कैसे करते हैं? कहीं आशीर्वाद, कहीं स्तुति, कहीं दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि। इस प्रकार अब महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सुरवीथी नामक से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर से स्तवन हो रहा था और वे अपने गंतव्य पर चलते जा रहे थे। वहां साध्य विश्व देव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र, विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण, अनेक राजर्षिगण, दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बरु, नारद, हाहा हुहु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। इंद्रराज ने देवराज इंद्र के सर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और चंवर डुलाया। याद है छत्रपति शिवाजी महाराज। सम्राट कौन है, राजा कौन है? जो छत्र धारण करता है, जहां चंवर डुलाया जाता है। राजा श्री हरि विष्णु के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए चंवर या तो देवता को डुलाया जाता है या राजा को डुलाया जाता है। फिर इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। देवराज इंद्र से ही अर्जुन उत्पन्न हुए हैं। तो ये है कि अर्जुन जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख देते हैं। वो अपनी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगाते हैं, हाथ पकड़कर उनको अपने बगल में पवित्र सिंहासन पर बैठाते हैं, उनका मस्तक सूंघते हैं और अपनी गोद में बिठा लेते हैं। आजकल तो पोते दादियों का मस्तक सूंघते हैं। और ये राहुल गांधी अपनी अम्मा सोनिया गांधी का मस्तक सूंघता है, चूमता है। अरे बड़े स्नेह से मस्तक सूंघते हैं, छोटे नहीं, छोटे तो चरण छूते हैं रे। और इनकी देखा देखी, इन डेविल शैतान का से डरे हुए लोगों की देखा देखी लोग अपने अम्मा और पिताजी का माथा सूंघने लगे। बेटा बेटी अनुज का नहीं। इसके बाद इंद्र अपने पुत्र का सुंदर मुख का स्पर्श करते हैं। ये पिता का वात्सल्य है। और देवराज अर्जुन की भुजाओं पर हाथ फेरते हैं, वात्सल्य से हाथ फेरते हैं और अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हैं और उसकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगते हैं। ऐसे पिता प्रेम करता है रे मूर्खों, पुत्र नहीं माता दादी को प्रेम करता है। एक बार मैंने एक जगह देखा, एक परिवार में इतनी जोर में बिगड़ी, दादी दादी भी कौन, उसका आके पूता माथा सूंघ रहा है, माथा चूम रहा है। ऐसा जोर बिगड़ी में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर कहीं देखे तो कड़ाई से निषेध कीजिए, ये अनुचित व्यवहार है। फिर है उस समय वहां सामगान में निपुण तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। और अब आ रहा है कि वहां कौन कौन सी अप्सराएं हैं। इनके भी नाम है भाई, नाम सुनिए अप्सराओं के। बेटियों का नाम रखिए, ये घृताची, मेनका,
रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुर स्वरा, ये तथा और भी सहस्त्रों अप्सराएं वहां इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। इतना सुंदर वर्णन, कोई इसके रस में डूबा हुआ हो तो वर्णन करे तो लगे हम लोग इंद्र की सभा में, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। फिर है कि अर्जुन को अपने पिता के घर में रहने पर उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। महर्षि वेदव्यास क्या विशेषण लगा रहे हैं? अस्त्रों की शिक्षा उपसंहार सहित। अब उपसंहार का अर्थ मुझे तो नहीं आता है, शस्त्र विद्या वाले बताएंगे, लेकिन जो मोटा अर्थ समझ में आता है, खाली ग्रहण कर लिया, संहार कर लिया ना, संहार के बाद उपसंहार, शायद उसको समेटना, शायद उसके दुष्प्रभावों को हैंडल करना वगैरह वगैरह जो भी होता। उन्होंने अपने पिता इंद्र से वज्र ग्रहण किया, जो भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अशनियों को ग्रहण किया जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा गिरा, यानी युद्ध भूमि में जब चाहा तब वर्षा करवा दिया। फिर पिता कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तदंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर पर आने पर कहा, हे कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। 2023, 2022, 1947, क्या कल्पना है कि हमारा कोई महावीर नृत्य और गीत में इतना कुशल हो? कुछ तो इनको पहले से आता होगा, तब तो गुरु होंगे चित्रसेन। और उनके पिता की आज्ञा है देवराज इंद्र की कि तुम नृत्य, और हमारे यहाँ 64 कलाएं ऐसे ही नहीं कहा है, तुम जो मनुष्य लोक में अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस वाद्य कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। फिर एक लंबा है, फिर एक बहुत सुंदर प्रसंग है, समय है अभी, चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप। अब कथा पहले हम बता दें, कथा ये है कि किसी समय देवराज इंद्र की सभा में अर्जुन उर्वशी की तरफ बहुत अनुराग से देखते हैं, जिसको कि इंद्र देख लेते हैं, और वो जो भी उसका मंतव्य समझते हैं, उस मंतव्य को समझकर चित्रसेन को कहते हैं कि उर्वशी को जाकर कहो कि वो अर्जुन के पास जाएं और उनको प्रसन्न करें। तो स्वाभाविक है, भाव जो था उन्होंने समझा, वो प्रणय भाव समझा। कितना सुंदर प्रसंग है। तो वो कह रहे हैं, इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे ये बात कही, गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। वो जाते हैं, उर्वशी उनका सत्कार करती हैं और कहते हैं, अब इसमें जो वर्णन है अर्जुन का, चित्रसेन उर्वशी को कहते हैं, हे सुंदरी, जो अपने एक एक उपन्यास नहीं लिखा गया है अर्जुन पर, कर्ण पर लिखेंगे, कल सब दुर्योधन पर लिखेंगे, शकुनी पर सब लिखेंगे, दुशासन पर सब लिखेंगे, लेकिन उर्वशी के पास जा रहे हैं तो बता रहे हैं, देवराज ने आपको किसका प्रणय इच्छा पूरा करने को कहा है। वह मुआई बात आगे आएगी। कहते हैं, हे सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री, शील, मनोहर रूप, उत्तम व्रत, इंद्रिय संयम के कारण देवताओं और मनुष्यों में विख्यात है, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी,
क्षमाशील और ईर्ष्या रहित है, जिन्होंने 6 अंगों सहित चारों वेदों, उपनिषद और पंचम वेद, इतिहास और पुराण और इतिहास की और पुराण की जो निंदा करता है वो नरक में जाएगा। और पंचम वेद का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य पालन, कार्य दक्षता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्ग लोक की रक्षा करने में समर्थ है, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, सूक्ष्म विषय को भी स्थूल की बात शीघ्र ही समझ लेते, सबसे प्रिय वचन बोलते, अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते, सदा सत्य बोलते, जिनका सर्वत्र आदर होता, जो अच्छे वक्ता, मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य और बहुत वर्णन है। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। तो उर्वशी उसके बाद कहती हैं कि ठीक है, कि तुम्हारा महेंद्र की आज्ञा से, देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेम पूर्ण बर्ताव तथा अर्जुन के का जो ये प्रशस्ति है उसके कारण मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है, अतः तुम जाओ, मैं इच्छा अनुसार सुख पूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आ जाऊं। अब ये पूरा वर्णन है, पूरा प्रणय वाला वर्णन है, उसको हम छोड़ के आगे बढ़ रहे। वर्णन भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणय क्या है, अनुराग क्या है, काम भाव क्या है, इसको समझना हो तो पढ़िए। तो नरक के कीड़ों वाला थोड़ी है जो चर्च के प्रीस्ट लोगों ने खड़ा किया। मतलब इतने सुंदर श्रृंगार को जुगुप्सा जनित, कहीं बच्चों के साथ, कहीं बच्चियों के साथ, कहीं पुरुषों के साथ, कहीं बकरी के साथ, कहीं घोड़े के साथ, कहीं यंत्र के साथ, मतलब जुगुप्सा जनित जो बना दिया है वो भी है काम, प्रणय और अनुराग। तो वो जाती हैं। अब हम लोग आ गए हैं 46वें अध्याय में। उर्वशी का अर्जुन के पास जाना, उनके अस्वीकार करने पर उन्हें साप देकर लौट आना, इसी पर हम समाप्त करेंगे। तो बहुत सुंदर वर्णन है। अब जल्दी जल्दी से हम आगे जा रहे हैं। समय हुआ कभी तो केवल इसी का एक दिन में वर्णन कर। तो वो जाती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि मैं आई हूं, और कहती हैं कि स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और दोनों हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले। पृष्ठ संख्या 165, श्लोक संख्या 36 और उसके आगे। हे सौभाग्यशालिनी, हे भाविनी, हे वरानने, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। हे वरानने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नी के समान पूजनीय हो। क्यों? हे कल्याणी, मेरे लिए जैसे महाभागा कुंती, माता के लिए शब्द महाभागा कुंती और इंद्राणी सची हैं, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार न करना चाहिए। मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एक टक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था, उसे सत्य बताता हूँ, सुनिए। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खुल गए। कहानी है ना, उर्वशी पुरुरवा वाली कथा, वही, यही आनंदमयी उर्वशी मेरे पुरुवंश की जननी है। इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने आपको वहां देखा था। हे कल्याणमयी अप्सरा, आप मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाए। आप मेरे वंश की वृद्धि करने वाली है, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशाली। क्या भाषा है ये! भाषा किस चित्त की अवस्था को बताता है, मन की किस अवस्था को बताता है। कैसा विद्या से, ना जाने काहे काहे से कैसा सुंदर मन चित्त बुद्धि बनी है,
जो ऐसी भाषा बोलती है। फिर वो कहते हैं, हे अनिंदिते, हे वरारोहे, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा, ये विदिशा, ये उसकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन ले। हे अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा है। आप पुरवंश की जननी होने के कारण मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपकी शरण में आया हूँ। आप लौट जाइए। आप मेरे लिए माता के समान पूजनीय है। मुझे पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा कीजिए। फिर उर्वशी कहती हैं कि भाई आपके पिता के कहने से मैं आई हूँ, स्वयं मैं अनुरक्त हूँ। आपने मेरा आदर नहीं किया। अपने यहाँ बहुत बड़ा विधान है, अगर अनुराग और प्रणय की कामना से स्त्री पुरुष के पास आती है तो पुरुष को उसका मान करना है, ये वही प्रसंग है। उर्वशी कहती है, मैं उसी पिता की आज्ञा और स्वयं के अनुराग से, काम भाव से मैं आपके पास आई हूँ। फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते, अतः मैं श्राप देती। क्या श्राप देती हूँ? ही नहीं श्राप देती है, ये नियम है। पुरुष को उनके अनुराग का, प्रणय का मान रखना है। या कहती हूँ, तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे, तुम्हारा आचार विचार हिंदुओं के समान हो जाएगा। इतना सुनने पर भी अर्जुन, ऐसा श्राप सुनकर भी अर्जुन डिगे नहीं। धर्म मुख्य है। पाप हो, दुख हो, सुख हो, यश हो, अपयश हो, जीवन हो, मरण हो, धर्माचरण ही मुख्य है। तो वो अर्जुन फिर जाते हैं चित्रसेन जी के पास, उनको सब बताते हैं। चित्रसेन ये सारी घटना देवराज इंद्र को बताते हैं। तब देवराज इंद्र उनको सांत्वना देते हैं। हे तात, प्रशंसा करते हैं कि कुंती आपको पाकर वस्तुतः पुत्रवती है। आपने इंद्रिय संयम से ऋषियों को भी पराजित कर दिया है, और उर्वशी ने जो आपको श्राप दिया है वो भी आपके कार्य ही आएगा। गुरुजनों का श्राप भी आशीर्वाद के समान होता है। वह आपके अभिष्ट अर्थ का साधक होगा। 13वें वर्ष में जो अज्ञातवास करना है, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे और अपना पुरुषत्व पुनः प्राप्त कर लोगे। तो उनके ऐसा कहने पर अर्जुन प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और समय है, एक प्रसंग और सुना दे। फिर लोमस मुनि आते हैं, मिलते हैं और उनका संदेश लेके काम्यक वन में जाते हैं। द्वैत वन से काम्यक वन में व्यास मुनि की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर आ गए हैं। और इधर एक प्रसंग ये है कि धृतराष्ट्र अब दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनको व्यास मुनि से पता चला कि ये तो चले गए हैं स्वर्ग में। धृतराष्ट्र वास्तव में सम्राट है, बार बार उनका आदर करते हैं वेद व्यास। तो वो अपने बेटों के लिए दुखी होते। क्या, मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोग में फंसा हुआ है। और यहाँ अर्जुन इंद्रलोक जा रहे, उसका मेरे पुत्र का विचार सदा पापपूर्ण रहता है, प्रमाद में पड़ा हुआ ये दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन तो सारे भूमंडल का ही नाश करा। धृतराष्ट्र को पता है, ऐसे ही नहीं, राजनीति का ज्ञानी है, अर्थ और धर्म का ज्ञानी है। तो धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन की कुबुद्धि उसका तो नाश कराएगी, कुरुवंश का नाश कराएगी, भूमंडल का ही नाश करा देगी। फिर एक वर्णन आता है कि राजा युधिष्ठिर जो काम्यक वन में है, उनके पास महात्मा, स्नातक, मोक्ष वेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। ये पृष्ठ 174 के श्लोक संख्या 6 में है। फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भाई क्या क्या सबने प्रतिज्ञा की है, दुशासन को मारेंगे, दुर्योधन को मारेंगे, सबको मारेंगे। अब जो आता है, जो हम अगले प्रसंग में लेंगे, कि एक बृहदश्व मुनि, जिनका आगे वर्णन आया है, मुनि है, ब्रह्मर्षि है, उनका आगमन होता है। और तब
नल दमयंती आख्यान सुनाते हैं। तो आज का प्रसंग यहीं पर मैं संपन्न कर रही हूँ। ये सब इतने सुंदर प्रसंग हैं, पढ़ने से लगातार लगातार हम कुछ जानते हैं। जी ये प्रसंग इतना रसपूर्ण था दीदी, जब आपने कहा कि उस एकटक देखते हुए अर्जुन को ये लगा कि यही आनंदमयी उर्वशी हैं जिनसे हमारे पुरुवंश की उत्पत्ति हुई है। किस तरीके का प्रणय निवेदन होना चाहिए, कैसा आपका किसी स्त्री के प्रति प्रतिभाव होना चाहिए, और कैसा किस तरीके से वो जो एक किराट की बात जब हुई थी कि एक पार्थिव शिवलिंग बना करके जब पुष्पमाला अर्पित की जाती है तो वो पुष्पमाला कैसे किराट के गले में पहुंच जाती है। जीवन किस तरीके का है, ये जीवन का पूरा अनुभव हमें मिलता है महाभारत में। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि आजकल मस्तक को चूमने लगे हैं लोग, अपने माता पिता के भी चरण छूने की बात है। मस्तक चूमना कहाँ से आया, अगर समझ में आता है तो समझ के देखिए, आप भारतीयता को समझ जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, 32वां एपिसोड हमारा महाभारत का इस श्रृंखला का आज पूरा होता है। इस श्रृंखला को यूं ही निरंतर गति मिलती रहे और भगवान श्री महादेव का, अर्जुन श्री कृष्ण का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे, इतनी ही आप सभी से आपसे कामना है। निवेदन रहेगा हर बार की तरह से इस बार भी प्रणाम करता हूँ आपको, और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।